सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। देश में एक बार फिर किसान आंदोलन की आहट से हरियाणा के सोनीपत में व्यापारियों के साथ साथ मोरथल ब्लॉक के सरपंचों में हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछली बार जब किसान दिल्ली कूच कर रहे थे तब दिल्ली पुलिस ने उन्हें दिल्ली की सीमाओं पर ही रोक दिया था, जिसके बाद सोनीपत के सिंगू बॉर्डर और झज्जर के टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने अपना पड़ाव डाल दिया था, जिसके चलते सोनीपत में व्यापारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। इसी अंदेशे को देखते हुए कहीं अब की बार भी दिल्ली पुलिस किसानों को दिल्ली जाने से रोक दे और वो अपना पड़ाव यहीं डाल लें। व्यापारी किसान संगठनों से अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि वो अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने जरूर जाएं, लेकिन सड़क जाम ना करें। ऐसा जी, हमारे कुछ जानकारी में ये कुछ सुनने में ऐसा है कि कुछ अपने किसान भाई पंजाब से हरियाणा से हैं, कुछ इकट्ठे हो गए 13 तारीख को यहाँ पे कुंडली बॉर्डर पर बैठने का विचार कर रहे हैं। तो जिस तरह पीछे ये किसान भाई यहाँ इकट्ठे हुए थे, इसमें काफी नुकसान हुआ है। यहाँ का आपस में भाईचारा बिगड़ा है, अच्छा रोड जाम हुए हैं, वो हमारी इंडस्ट्री वगैरह है, इनको काफी नुकसान हुआ है। तो हमेशा हम ठीक है, अपनी मांगे जो भी है जायज मांग रखनी चाहिए, हम भी किसान हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर इसमें थोड़ा सा अनुशासन में, जिस तरह रोड जाम ना करें, हम अपनी बात ऊपर तक पहुंचा सकें, और यहाँ पे जान माल की हानि ना हो आपस में, जिससे हमारा भाईचारा ना बिगड़े। सर, आपकी क्या अपील रहने वाली है? क्या आपको जिला प्रशासन से कोई बातचीत है इस पूरे मामले में की आपने? नहीं, हमने किसी से बातचीत नहीं, किसी प्रशासन हम बस ये किसान भाइयों से सबसे अपील करेंगे, कहीं भी कोई भी झगड़ा ना हो, आपस में भेदभाव ना हो, पार्टीबाजी ना बने। लेकिन सर, किसान संगठन तो कह रहे हैं कि हम दिल्ली है वो जा रहे हैं, हम एक सिंगू बॉर्डर पर या कुंडली बॉर्डर पर बैठने का हमारा कोई विचार नहीं है। देखो जी, बातचीत है, हम जा रहे हैं, हमें से कोई एतराज नहीं है, पर हमेशा हम यहाँ पे इकट्ठे होकर बैठ के रोड जाम ना करें, जिससे हमारे भाईचारा बिगड़े। हमारा जिस तरह हमारी अंतिम 24 है, हमारे सरपंच भाई हैं, जिस तरह मुर्थ ब्लॉक है, 43 गाँव है, हम सभी इसका अपील करेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे सभी किसान भाइयों से, अभी यहाँ पे कुछ भी कोई उपद्रव ना हो, झगड़ा ना हो, ये प्रशासन में कुछ ना हो, शांतिपूर्वक अपनी मांग रख सकें। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हम लोगों ने कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने एंड जो भी हमारी नेबरिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन है लाइक नाथुपुरा, सबौली, राइट, सो इनकी एक रिप्रेजेंटेशन हम बनाना चाह रहे हैं। हमको पता चला है कि किसान दोबारा से 13 फरवरी को वो तैयारी कर रहे हैं दोबारा से बॉर्डर पे आने के लिए, सिंगू बॉर्डर पे। जिस प्रकार पिछली बारी हुआ था वैसे ही दोबारा सेम कुंडली में आने की वो दोबारा तैयारी कर रहे हैं। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मेन मोटिव, मेन एजेंडा और मेन उसका कारण यही है कि हम आपके माध्यम से उनको ये अपील करें, उनको ये रिक्वेस्ट करें कि यहाँ पर ना आए, यहाँ आके ना बैठे, ना इकट्ठे हों। जिस प्रकार वो अभी जहाँ भी अपनी जगह पे होंगे, अपने स्थान पे होंगे, वो शांतिपूर्ण आंदोलन वहीं करें, वो ज़्यादा बेटर है, यहाँ पर हमारे पास ना आए। तो बेसिकली आज की तो जंतर मंतर पर जाने की तैयारी कर रहे हैं जी, यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं है फिलहाल। अगर प्रशासन रोकता है तो किसान रुकेंगे। आपका सवाल बिल्कुल सत्य है, बट लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि उन्होंने जंतर मंतर पे जाना था, सबको यही कहा गया था कि किसान जंतर मंतर पे जा रहे हैं, बट वो फाइनली यहीं आके रुके थे। पिछले टाइम तो रामलीला ग्राउंड उन्होंने चूज किया था, चाहे वो रामलीला ग्राउंड था, चाहे वो जंतर मंतर था, फाइनली देयर डेस्टिनेशन, उनकी जो डेस्टिनेशन थी दैट वाज दिल्ली। बट फाइनली वो दिल्ली नहीं गए थे, वो यहीं पर ही आके बैठ गए थे, जिससे कि यहाँ का ही जो मेन एरिया है, कुंडली एरिया है, वो पूरा ब्रूटली डिस्टर्ब्ड हुआ था। यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ की लेबर, यहाँ का ग्रामीण, यहाँ के रेजिडेंट, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट, उन लोगों ने जो दुख झेले थे, और वो दुख से बाहर निकलने के लिए हमें कई साल लग गए थे अपनी इस इकोसिस्टम को दोबारा से ठीक करने में। हम नहीं चाहते कि वो रिपीट हो। सर, अगर किसानों का कहना है कि जिला प्रशासन हमें रोकेगा या फिर दिल्ली पुलिस हमें रोकेगी, तो हम वहीं पर पक्के मोर्चे हैं वो लगाएंगे। क्या आपकी जिला प्रशासन के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ या फिर सरकार के किसी नुमाइंदे के साथ इस बात को लेकर कोई चर्चा है, वो हुई है? जी, पहली चीज़ तो ये है, मैं आपका जो सवाल है उससे मैं मीडिया के भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। हमने बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया, क्योंकि हमें कल लेट इवनिंग ही पता चला कि ऐसी कुछ डेवलपमेंट हो रही है। तो जब ऐसी कुछ डेवलपमेंट हो रही थी तो सबसे पहले हमको जो सबसे क्लोज टू हार्ट साथी लगा हमें, हमारा मीडिया लगा, जिसने हर समय हमारी सपोर्ट करी। तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो हमारा सबसे पहला एक्शन यही था कि हम मीडिया के माध्यम से पहले उनको हम अपील करें कि आप समझें, आपने इस
दिक्कत को भी देखा है, क्योंकि इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर आप भी अफेक्टेड होते हैं। जो हमारे एरिया के अंदर जितने भी किसान भाई हैं, उनके बच्चे, उनके बेटियां, उनकी बहनें, उन्होंने कुछ ना कुछ लघु उद्योग यहाँ लगाया हुआ है, उनकी दुकानें हैं यहाँ पर, उनके कमरे किराए पे भी चढ़े हुए हैं, उनके बच्चे दिल्ली में सरकारी नौकरी के लिए, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी हो या स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी हो। तो मैं खुद लोकलाइट हूँ सोनीपत का, सो आई बिलीव एवरी थर्ड हाउस, हर तीसरे घर से कोई ना कोई व्यक्ति दिल्ली कम्यूट करता ही करता है। तो फाइनली आप लोग ही इफेक्ट हो रहे हैं, मतलब हम तो इफेक्ट हो ही रहे हैं, हम भी आप ही के ही बाहर हैं, हम आपका ही मटेरियल हम खरीदते हैं और आप भी हमारा मटेरियल खरीदते हैं। आज सीड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, 36 चीज़ें हैं जो एक एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए लगती है, वो हम लघु उद्योगी तो देते हैं। आप इवन चाहे ट्रैक्टर भी अगर आप खरीदते हैं, ट्रैक्टर के जो पार्ट्स भी होते हैं वो आप ही की ही ये लघु उद्योगी बनाती है। अगर यही इफेक्ट होगी तो फाइनली नुकसान आप लोगों का ही है। तो अगर आपने कुछ भी करना, आप अपने लेवल पे करिए। और जहाँ तक आपका सवाल था कि आपने दिल्ली पुलिस या प्रशासन से जो बात करी थी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इट्स आवर फर्स्ट डे, हमको आज पहला दिन पता चला था, तो हम आज आपके माध्यम से पहले उनको हम अपील कर रहे हैं। इसके बाद हम चीज़ें अपनी सरकार के साथ हम अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे, प्रशासन को रिप्रेजेंटेशन देंगे, कमिश्नर पुलिस को भी रिप्रेजेंटेशन देंगे, डीसी साहब को, डीजीपी साहब को। सो सर, पिछले किसान आंदोलन में यानी कि जो फर्स्ट पार्ट रहा है किसान आंदोलन का, उसमें कुंडली के साथ साथ पूरा जो सोनीपत का इंडस्ट्री एरिया था, उसको कितने करोड़ रुपए का नुकसान है वो झेलना पड़ा था, कितनी इंडस्ट्री है वो बंद हुई? देखिए जी, जहाँ तक उसमें 3 तरह के नुकसान हुए थे। आप जो एक व्यक्तिगत सोच ये रहती है कि हम मॉनेटरी एस्पेक्ट को, पैसा वाले एस्पेक्ट को सबसे पहले नुकसान को नुकसान ही मानते हैं। उस टाइम 3 डिजिट की करोड़ों रुपए के नुकसान हुआ था, जो कि किसानों को भी स्वयं लगा था कि हम इतने करोड़ों रुपए का नुकसान हम करवा चुके हैं। वो जो फिगरें थी वो 5000 करोड़ से भी ऊपर की गई होंगी, स्टेटिस्टिकल डाटा था, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। एंड पैसे की भरपाई हर व्यक्तिगत तौर पे भी आप एक लिमिट तक तो सहन कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। परंतु जो 2 और एस्पेक्ट हुए थे कि जो कस्टमर यहाँ की उद्योग से छूट के चला गया, मान लीजिए मेरा कोई कस्टमर है, उसको हम मटेरियल नहीं दे पाए, उसने हमको रिपीट ऑर्डर नहीं दिए कि भाई आप तो ऐसी जगह बैठे हो जहाँ कभी भी आंदोलन हो जाएगा जी, या उस टाइम आप नहीं दे पाए, मैंने तो मटेरियल चाइना से मंगा लिया, मैंने तो किसी दूसरे देश से मटेरियल मंगा लिया, हमारा देश उससे पीछे जा रहा है। एक वो नुकसान है, उस नुकसान की भरपाई कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता कि आपका कस्टमर ही आपको छोड़ के चला गया। तीसरा नुकसान ये है कि जो भी हम आज हमारे गवर्नमेंट ये चाहती है, और हर व्यक्ति, चाहे उसमें मीडिया के भाई भी हैं, हर नागरिक, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री भारत ये चाहता है कि हम लोग मल्टी ट्रिलियनर इकोनॉमी बने। क्या हम ऐसे आंदोलन करके अपने लघु उद्योग को रोक के, उनकी हर्डल बन के, क्या हम एक डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं? क्या हम अपने नेक्स्ट जनरेशन का जो फ्यूचर है, क्या वो एक सिक्योर, सेफ हो रहा है? तो मैं समझता हूँ आप किसी भी नागरिक से पूछेंगे, वो यही कहेगा कि ये सेफ और सिक्योर नहीं हो रहा है। तो नुकसान की तो परिभाषा इतनी है, आज कॉन्फिडेंस बाहर के देश वालों का ही हम पे खत्म हो जाएगा कि वहाँ पर तो, इंडिया में तो, भारत में कभी कुछ भी हो सकता है, तो उनको तो ऑर्डर ही मत दो। तो फाइनली नुकसान किसानों का ही है घूम फिर के, वो भी देश के नागरिक हैं एंड वो भी एमएसएमई का हिस्सा हैं। एग्रीकल्चर इज एन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर कोई एग्रीकल्चर नहीं है, वो भी एक इंडस्ट्री का पार्ट ही है। किसान तो लगातार कह रहे हैं कि सरकार हमारी मांगे मानने में दिल्ली जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, अब पहली चीज़ तो ये है कि हर वर्ग में, चाहे वो किसान है, चाहे वो कोई भी वर्ग है, कुछ ना कुछ डिमांड्स हर इंडस्ट्री की गवर्नमेंट से उम्मीद, अपेक्षा रहती ही है और आगे भी रहेंगी। तो उसको कहने का, करने का एक तरीका है, और आई थिंक गवर्नमेंट, कोई भी अगर गवर्नमेंट होती है तो उसको वो रिप्रेजेंटेशन उनकी लेती है, हर इंडस्ट्री से टाइम बाय टाइम लेती है, और जो उसमें जैसे जैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है वो करेगी। बट अगर किसी चीज़ में समय लग रहा है तो आप उसका एडवर्स इफेक्ट ये नहीं होना चाहिए कि आप दूसरी इंडस्ट्री की कॉस्ट पे आप अपनी बातें मनवाएं, दूसरे बंदों की जान के ऊपर आप बातें मनवाएं। आपको मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर ठीक मेडिकल फैसिलिटीज़ है, बट फॉर एनी बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ पूरा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट जो है वो दिल्ली के ऊपर डिपेंडेंट है। किसान आंदोलन के टाइम पे इतने ऐसे केसेस हुए थे जो कि लोगों को मालूम भी नहीं है, जिन्होंने अपने खून के रिश्ते खोए थे क्योंकि वो टाइम से उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई थी।
तो हमें उस चीज़ को भी मद्देनजर रखना है कि हम किसी की जान के साथ नहीं खेल सकते, हम किसी के कैरियर के साथ नहीं खेल सकते। जो लोग बाहर के स्टेट से भी, हरियाणा स्टेट के भी जो यहाँ मजदूर रोजगार करने आए हो, हम उनकी भी फैमिली लाइफ के साथ नहीं खेल सकते। पीछे जब आंदोलन साथ या जो भी आपने एजिटेशन जहां आप कर रहे हैं, आप उसको वैसे ही कंटिन्यूशन में रखिए, हमको अफेक्ट ना करिए, या कहीं और जाइए। एटलीस्ट प्लीज़ डोंट कम हेयर, आप यहाँ पर मत आइए। हम आपकी इज्जत मान, हम लोग एज अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम लोग वी आर विद यू, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ आवर पीपल, आवर इंडस्ट्री। एक शरवण सिंह पंधेर जी हैं, रंजीत राजू जी हैं, बलदेव सिंह जीरा जी हैं, एक अभिमन्यु कुहार जी हैं। ये किसान नेता हैं जो आई थिंक दे आर वर्किंग हार्ड, जो काम कर रहे हैं कि वो वहाँ पर आए। मेरी उनसे नम्र विनती है, नम्र निवेदन है उनसे कि आप अपने इस कार्यक्रम को जो आप कर रहे हैं, जहाँ बैठे हैं आप वहीं करें। आप यहाँ पर हमारे पास यहाँ बैठेंगे कोई तैयारी ना करें। सर वो आपके पास आने की तो तैयारी नहीं कर रहे हो, तो जंतर मंतर पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं वही यही सवाल का मैं आपको दोबारा जवाब दे रहा हूँ। इन सब लोगों ने लास्ट टाइम भी रामलीला ग्राउंड जंतर मंतर का बोला। मुझे नहीं पता दिल्ली, अगर ये दिल्ली ये एंटर, चाहे वो गवर्नमेंट इनको रोकती है या ये खुद जान के यहाँ रुकते हैं, तो इनको यहाँ पे फाइनली सफर हम ही होते। वो लास्ट टाइम ही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हमने लास्ट टाइम वो देख ही लिया था। और यही मैं आपको कहना चाहूँगा कि फाइनली हर व्यक्ति को ये मालूम है कि उन्होंने यहीं पर ही आके रुकना होता है लास्ट में।